गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको संस्कृत चैप्टर नंबर 4 वल्लभी विद्या स्थानम, उसका अर्थ होता है वल्लभी द प्लेस ऑफ लर्निंग। हमारे एंशिएंट इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, हुआ करती थी, जिसमें दो बहुत फेमस है। एक नालंदा और एक वल्लभी। नालंदा जो विद्यालय है वो बिहार में है। अभी भी वो है, बट नॉट वर्किंग। और वल्लभी विद्या जो है वो भावनगर गुजरात में थी। अभी भी है पर वो वर्किंग नहीं है अभी। तो उसके उसके लिए ही यहाँ पे आपको कुछ इंक्वायरी और जानकारी देने के लिए ही ये लेसन यहाँ पे दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 वल्लभी विद्यास्थानम। इन एंसेंट इंडिया एजुकेशन वॉज वाइड स्प्रेड एंड प्रिवेलेंट। एंसेंट इंडिया में एजुकेशन जो है वो बहुत ही फेमस भी था और फैला हुआ था वर्ल्ड वाइड। इन एंसेंट ग्रेटर इंडिया, यहाँ पे एंसेंट टाइम का जो इंडिया था वो इस टाइम जो इंडिया है वैसा नहीं था। वहाँ एंसेंट टाइम का जो इंडिया था वो ग्रेटर इंडिया बोला जाता था, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर थे वो बहुत ही रिच जो है वो हुआ करते थे। इसलिए देर वेर ग्रेट सेंटर ऑफ द लर्निंग इन मैनी बिग सिटीज़ वेयर स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्टडीड। और ऐसे ही बहुत सारे लर्निंग सेंटर जो है वो बहुत सारी सिटी में आए हुए थे हमारे इंडिया में। इसीलिए दूर दूर से जो स्कॉलर्स बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। वन सच सेंटर ऑफ लर्निंग वॉज इन गुजरात। ऐसा ही एक लर्निंग सेंटर जो है यूनिवर्सिटी वो गुजरात में आई हुई थी। इन दिस लेसन एंड इंट्रोडक्शन इज गिवन ऑफ दैट सेंटर। यहाँ पे इस लेसन में उसी वल्लभी विद्या जो है उसके बारे में ही आपको बताया गया, वल्लभी विद्यापीठ। And introduction is given that center. Mainly this lesson has been written in such a way that gives an idea of the teaching learning method of such centers. यहाँ पे जो लेसन है उसमें लिखा गया है और ये आइडिया दिया गया है कि वहाँ पे जो है टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस जो है वो कैसे चलती थी वल्लभी में। एज द कंटेंट ऑफ दिस लेसन डील विद द पास्ट, इसीलिए ये पूरा लेसन जो है वो पास्ट के बेसिस पे लिखा गया है। एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू टीच द यूजेस ऑफ द पास्ट टेंस टू इन द सेंटेंसेस हियर। यहाँ पे हर एक सेंटेंस में आपको पास्ट टेंस का यूज़ जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलेगा। द लैंग्वेज ऑफ दिस लेसन इज सिंपल एंड यू कैन ऑल्सो लर्न द फॉर्म ऑफ नाउन एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड वर्ड। यहाँ जो लैंग्वेज है इसमें लेसन में सिंपल भी है, बट उसमें उसके साथ साथ कुछ वर्ब फॉर्म और नाउन फॉर्म और जो कंपाउंड फॉर्म का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा अलॉन्ग विद द वर्ब फॉर्म्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द संस्कृत लेसन। संप्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति। बहुत सारी ऐसी विश्वविद्यालय है जो पुराण काल में प्रसिद्ध थी। तेषु केचन एतादशाः सन्ति यत अध्ययनार्थं प्रवेशं प्राप्य छात्रः स्वात्तनं धन्य मन्यते। इसीलिए यहाँ पे अध्ययन करने के लिए जो प्रवेश लेना है, प्रवेश लेने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे छात्र, और वो जब उसका प्रवेश मिल जाता था तब वो अपने आप को धन्य मानते थे। एवमेव पुरा काले अपि अस्माकं भारतदेशे एतादशाः बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। ऐसे ही एंसेंट टाइम में हमारे भारत देश में भी बहुत सारी ऐसी विश्वविद्यालय हुआ करती थी। अत्र विद्या अध्ययनाय दूरात् देशात् समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्राः स्वात्मानं धन्यं मन्यते स्म। इसीलिए बहुत दूर दूर से जो है बच्चे पढ़ने आते थे, यहाँ पे प्रवेश लेते थे, और जिसको प्रवेश मिलता था वो छात्र अपने आप को जो है वो धन्य मानने लगते थे। एषु एकतमः वल्लभी विद्यालय है। ऐसी ही एक विद्यालय है वल्लभी विद्यालय। नाउ there are many universities that are very famous. Among them there are such that a student considered himself luckily if he gets admission to study there. इसीलिए जो भी बच्चे को एडमिशन मिलता था हमारे इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें वो अपने आप को धन्य मानने लगते थे। एग्जैक्टली इन द सेम वे इन द पास्ट ऑल्सो देयर वेर सच यूनिवर्सिटीज़ इन आवर कंट्री। ऐसी ही
बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो हमारे इंडिया में आई हुई थी। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज यूज टू कंसिडर देमसेल्फ ब्लेस्ड हैविंग सिक्योर्ड एडमिशन हियर। इसीलिए बहुत सारे जो विदेशी विद्यार्थी थे वो यहाँ पे एडमिशन लेकर वो अपने आप को धन्य मानते थे। अमॉन्ग दीज वन वॉज वल्लभी यूनिवर्सिटी, उसी में से एक है हमारी वल्लभी विद्यापीठ यानी वल्लभी विद्यालय। मगध राज्य यथा नालंदा आसीत तथैव अत्र गुर्जर प्रदेशे वल्लभी आसीत। जैसे मगध राज्य यानी वो अभी बिहार में है, मगध राज्य में उस टाइम का उसका नाम था मगध, इसीलिए नालंदा आसीत तथैव अत्र गुर्जर प्रदेशे वल्लभी आसीत कि मगध राज्य में नालंदा है, वैसे ही हमारे गुजरात राज्य में जो है वो वल्लभी थी। अत्रापि सुदूरात् देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म, इसीलिए बहुत दूर दूर से सभी जो है वो दूर दूर देशों से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। अद्यत्वेव अस्मदीये गुर्जर प्रदेशे वर्तमाने भावनगरे जनपदं वल्लभी नामकं यदेकं उपनगरं वर्तते। इसीलिए जो है वो गुजरात प्रदेश में हाल में यानी कि वर्तमान में भी भावनगर, उसका नाम है भावनगर जनपद, वो नगर में वल्लभी नामक एक उपनगर जो है वहाँ पे आया हुआ है। अत्रैव प्राचीन काल में वल्लभी विद्यालय आसीत, और वो जो स्थल अभी भी है उसको प्राचीन काल में वल्लभी विद्यालय के नाम से वो प्रसिद्ध रहता था। As there was a Nalanda in the kingdom of Magadha, similarly here in Gujarat there was a Valbi. Here also people used to come for study. इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग दुनिया से आते थे पढ़ने के लिए. At present in Bhavnagar district, which is in our Gujarat state, there is one suburb by the name Valbi, where in ancient time there was Valbi University. तो ये था उसका इंट्रोडक्शन था। भावनगर में आए हैं वल्लभी विद्यापीठ, उसके बारे में बता रहे हैं। वस्तुतस्तु इदम उपनगरम प्राचीन कालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केंद्रम आसीत। तो प्राचीन काल में जो है वो ये जो उपनगर है वो अध्ययन यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। पूर्वमत्र अष्टादश विद्यालयाः पठनं पाठनं च भवति स्म। वहाँ पे 18 जितनी जो विद्याएं है वो टीचिंग लर्निंग वहाँ पे चलती थी, यानी पढ़ते थे और पढ़ाते थे। एताशु विद्यासु चत्वारो वेदा, उसमें कौन कौन सी विद्याएं हैं तो वो यहाँ पे डिटेल में बताते हैं कि 4 जो हमारे वेद है उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 वेदांगानी यानी कि जो है 6 जो है वो हमारी वेदांग जो है वो पढ़ाते थे। पुराण, फिर न्याय, मीमांसा, स्मृति, आयुर्वेद शास्त्र, धनुर्वेद, गंधर्व वेद शास्त्र, अथर्व वेद शास्त्र और 4 उपवेदाः च समाविष्टाः सन्ति, और उसमें से 4 जो है वो उपवेद का ज्ञान भी वहाँ पे दिया जाता था। अतः बौद्ध दर्शनस्य जैन दर्शनस्य च इदम केंद्रम संजातम। यहाँ पे आपको बौद्ध धर्म का भी दर्शन और जैन धर्म का भी दर्शन इस केंद्र पे आपको देखने को मिलता है। तो actually this suburb was the center of the learning and teaching from the ancient time. In the past, here the learning and teaching of the 18 Vidyas, branches of the faculties of learning, used to take place, and among them were included the 4 Vedas, 6 Vedangas, Puranas, Nyaya, Mimamsa, Smriti, Ayurveda, Dhanurveda, Gandharva Veda, Atharva Veda, and the 4 Upavedas. Later these become the center of the Jain and Buddhist philosophy. उस बाद में वहाँ पे जैन और बुद्धिस्ट दोनों की फिलोसॉफी भी आपको क्यों देखने को मिलते हैं तो वो आगे हम देखते हैं। ख्रिस्तस्य चतुर्थां शताब्द्यां ऋग्वेदस्य भास्करः स्कंदस्वामी संजाता। यहाँ पे ख्रिस्तस्य मानी इसका मतलब होता है आफ्टर द क्राइस्ट डेथ यानी एडी। तो चतुर्थी जो शताब्दी चल रही थी तब ऋग्वेद पढ़ाने वाले जो भास्कराचार्य है स्कंद स्वामी जो है वो वहाँ पे रहते थे। सह अत्रेव अवसत, और वो वल्लभी यूनिवर्सिटी में ही रहते थे। एतद सूचयति यत गुप्त काले अत्र वेदाध्ययनमपि प्रचलति स्म, और इसी के हाथ के नीचे यानी कि गुप्त काल जो चाणक्य युग बोलते हैं गुप्त काल,
जो वहाँ पे वेदों का भी अध्ययन जो है वो प्रचलित था। ख्रीस्तस्य चतुर्थाणां शताब्दमेव सुप्रसिद्ध बौद्धाचार्य स्थिरमति गुणमति जैनाचार्य श्री मल्लवादी सूरी च अत्रैव विद्या अभ्यासम संगम कुर्वन्ति स्म। तो वहाँ पे ख्रिस्त की चतुर्थी शताब्दी में सुप्रसिद्ध जो है वो फेमस बौद्ध आचार्य है स्थिरमति और गुणमति, ये दो नाम है, स्थिरमति एंड गुणमति। और जैन आचार्य थे श्री मल्लवादी सूरी, वो भी वहाँ पे विद्याभ्यास कराते थे और वेदांग का जो है वो ज्ञान देते थे। इसीलिए भी इस यूनिवर्सिटी में आपको दोनों ज्ञान जो है वो देखने को मिलेंगे, एक तो जैनों का और बुद्धों का, बुद्धिस्ट जो है वो फिलोसॉफी भी देखने को मिलती है। सो 4th century AD, Skanda Swami, the commentator of the Rig Veda, lived here only. This indicates that in the Gupta period, even the study of the Vedas was going on. और उन्हीं के पीरियड के बीच में यहाँ पे वेदों का ज्ञान भी चलता था। इन द 4th century AD, only the very famous Buddhist teachers Thirmati and Gunmati and the Jain teacher Sri Mallavadi Suri were studying here only. This indicates that the study of Jain and Buddhist philosophies was also going on here. इसीलिए यहाँ पे ऐसा लगता है कि दोनों जो है बुद्धिस्ट और जैनों का भी ज्ञान यहाँ पे मिलता था। एंड हियर द स्टूडेंट स्टडी अकॉर्डिंग देयर लाइकिंग एंड इंटेलिजेंस। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते थे वो अपने अपने बुद्धि और वो लायकात बोलते हैं ना, वैसे ही वो पढ़ते थे। एतत् सूचयति यदत्र जैन बौद्ध दर्शनामापि अध्ययनम प्रचलति स्म। इसीलिए वहाँ पे जैनों का और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी दोनों एक साथ ही प्रचलित हुई थी। अत्र यथा रुचि यथामति छात्राः अपठत, यानी कि अपनी शक्ति से ही, अपनी बुद्धि से ही वहाँ पे सब छात्र जो है वो पढ़ते थे। प्रवेशार्थम अत्र प्रवेश परीक्षाम अपि भवति स्म। प्रवेश के लिए वहाँ पे प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस जो टेस्ट होती है वो भी रखी जाती थी। ताम उत्तीर्ण एव छात्र एव अत्र छात्रस्य प्रवेशस्य शक्यः आसीत्। अगर वो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो पास कर लेता है तभी वहाँ पे एंट्रेंस जो है मिलना, यानी कि एडमिशन मिलना पॉसिबल था। इसीलिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी। हियर द स्टूडेंट स्टडी अकॉर्डिंग देयर लाइकिंग एंड इज इंटेलिजेंट। There used to be entrance test also for admission here. Only after passing it, the admission was possible. फिर नेक्स्ट पैरा, ख्रिस्तस्य पंचम्यां शताब्द्यां इदम उपनगरम मैत्रकाणां राजधानी आसीत्। फिर ख्रिस्त की पंचम यानी कि फिफ्थ नंबर की शताब्दी में, 5th सेंचुरी में यहाँ पे मैत्रक जो है राजा, उनका भी राज था। तो मैत्रकाणां व्यवस्था अनुसार अध्ययनस्य समापत्य अनन्तरं वादसभायां शास्त्रार्थं भवति स्म। मैत्रों की व्यवस्था के अनुसार इस विद्यापीठ के अंदर अध्ययन कराया जाता था और उसके बाद जो है वो शास्त्रों का भी ज्ञान वहाँ पे सभा में ही दिया जाता था। शास्त्रार्थ यानी कि वन टाइप ऑफ क्विज होती थी। शास्त्रार्थे विविधानां मतांतराणां खंडन मंडन पूर्वक विमर्शम भवति स्म। और वहाँ पे जो है वो डिबेट भी होती थी। उसमें बहुत सारे लोग जो है वो शास्त्रों के ऊपर अपना अपना अभिप्राय, पॉइंट ऑफ व्यू देते थे और उनका खंडन विमर्श जो है वो होता था। तो उसके बारे में बताया है। अनेक अस्मे विजयी जनाय राजा पारितोषिक रूपेण भूमिम अयच्छत। फिर उसमें जो विजेता बनता है उसमें जो राजा है मैत्रक रूल में, वो राजा उसको पारितोषिक के यानी कि गिफ्ट के रूप में जो है वो लैंड जो है वो उसको देता था। यदाचित विजयी जनानां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उत्कंठितानि भवति। और फिर बाद में उसका नाम जो है वो तख्ती पर यानी कि स्टोन के ऊपर जो है वो लिखा जाता था। जैसे कि डोर होता है, एंट्रेंस डोर, वहाँ पे अभी भी आप देखोगे कि बहुत सारे विद्यापीठ जो होते हैं वहाँ पे पत्थर यानी कि स्टोन से बने हुए होते हैं, उसके ऊपर नाम लिखे जाते हैं। और वैसे ही पुराने ज़माने में ऐसा कुछ था नहीं, इसीलिए वो लोग, बहुत बड़ा ऐसा स्टोन होता था विद्यापीठ में, वहाँ पे जो जो उत्तीर्ण होते थे फर्स्ट रैंकर या जिनको कुछ ना कुछ उपाधि मिलती थी, उनका जो नाम है वहाँ पे अंकित रहता था। तो इन द 5th century AD, this suburb was the capital city of Maitraka kings
According to the procedure laid down by Maitraka, after the completion of the study, there used to be a session of the interpreting the meaning of the scriptural passages in the debating assembly. और इसीलिए वहाँ पर मैत्रों के व्यवस्था अनुसार वहाँ पे शास्त्रार्थ और दूसरी चीज़ थी वो डिबेट वो रखी जाती थी. इन दिस सेशन कॉल्ड शास्त्रार्थ देयर यूज टू बी डिस्कशन कंसिस्टिंग of the refutation and the proving, establishing of the different ideas before arriving at the conclusion. और फिर बाद में विचार विमर्श के बाद जो conclusion आता है उसके बाद जो है वो प्राइज जो है वो देते थे राजा. And the king gave land as a reward to the many candidates who were victorious. And sometimes the name of the victorious यानी scholars were inscribed ऑन द डोर ऑफ द यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी के डोर के ऊपर उनका नाम जो है वो तख्ती पे यानी पत्थर के स्टोन पे वो लिखा जाता था. नेक्स्ट पैरा. ख्रिस्तात् पूर्वं प्रायः पंचम शताब्दनां भगवतः महावीरस्य जन्म अभवत्. फिर बाद में 5वीं सदी के पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म होता है. तस्मिन् काले भगवता महावीरेण यह उपदेशः प्रदत्त स आगम नामना प्रसिद्धः वर्तते. फिर बाद में उसके बाद महावीर स्वामी के जन्म के बाद जो उन्होंने उपदेश दिए थे वो उपदेश जो है वो आगम नाम से प्रसिद्ध हुआ था. अयम आगमः वर्ष 500 यावत मौखिक परंपरायाणाम सुरक्षितः आसीत्. फिर महावीर स्वामी के का जो उपदेश था वो ओरल था, इसीलिए वो ओरल उपदेश जो है वो उनके संतों ने 500 वर्षों तक मौखिक यानी कि ओरल ही उसको सुरक्षित रखा था. एवं ही श्रूयते यत ख्रिस्तस्य तृतीयाणां शताब्दनां नागार्जुन नामना प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षतानां एका जैन साधूनां समिति मिलितः. फिर बाद में सभी साधु ने सोचा कि इस ग्रंथ को हम कैसे कितने सालों तक मौखिक रखें, इसीलिए इसको लिखा जाना चाहिए. इसीलिए जो है ख्रिस्त की तृतीय शताब्दी में नागार्जुन नाम प्रसिद्ध जो है वो विदुषः यानी कि उसकी अध्यक्षता यानी कि उनके ही अंडर में वो जैन साधुओं की समिति बुलाते हैं और फिर बाद में उसका निर्णय लेते हैं कि इसको हम लिखित स्वरूप दे देते हैं. अश्याम आगम ग्रंथानाम लेखस्य प्रस्तावो भवत. फिर बाद में उसमें प्रस्ताव रखा गया कि उसको लिखित स्वरूप जो है वो दिया जाए. अत्र लेखबद्धा वाणी वल्भी वाचना नामना प्रसिद्ध जाता. इसीलिए जो महावीर स्वामी की वाणी है जो आगम ग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध थी उसको लिखित रूप दिया गया और उसको बाद में उसका नाम दिया गया वल्भी वाचना और वो वल्भी वाचना नाम से फेमस हुई. महावीर वॉज द बॉर्न अप्रोक्सीमेटली इन द 5th century BC. BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट. उसके बाद उनका जन्म हुआ था. द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द लॉर्ड महावीरा देन is famous by the name Agam. This Agam was safe for 500 years in the oral tradition. It is indeed heard that in the 3rd century AD, a council of the Jain monk met under the chairmanship of the famous scholars Nagarjuna. In this meeting, the proposal of writing down the Agam Granthanam बुक ऑफ द इंस्ट्रक्शन उसमें जो है कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए गए थे. And Mahavira's speech transcribed here become the famous by the name of वल्भी वाचना. उसको ही उनकी जो महावीर स्वामी की जो स्पीच है उसको फेमस की गई वल्भी वाचना नाम से. ख्रिस्तस्य नवम्यां शताब्दां वल्भी नगरस्य विनाशः अभवत्. फिर 9वीं शताब्दी में वल्भी जो है वो पूरा विनाश होने के आरे आ चुका था. परंतु तस्य अवशेषाः अद्यापि तस्य समृद्धिः सूचयति. परंतु उसके कुछ अवशेष जो आज भी हमारे हम देख सकते हैं वो ये सूचित करता है कि एंसेंट टाइम में वो कितना प्रसिद्ध हुआ था और कितना समृद्ध हुआ करता था. एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेंद्रेषु वल्भी एकतमम् आसीत्. और इसीलिए भारत में एंसेंट टाइम में प्राचीन से प्राचीन विद्या लर्निंग सेंटर जो है वो वल्भी को माना जाता था. इतिहासे च अद्यापि वर्तते. इसीलिए उसका नाम जो है वो इतिहास में भी लिखा गया है. In the 9th century AD, the suburb of the Valbhi was ruined, but even today is remain indicate its prosperity in the past. In this way, Valbhi was one of the ancient centers
ऑफ लर्निंग इन इंडिया एंड इन हिस्ट्री इट स्टिल अलाइव। अभी भी वो उनकी हिस्ट्री और उनकी समृद्धि अभी भी जैसे अलाइव है, वैसे हम उनके अवशेष देखकर हमें लगता है। तो ये थी कुछ जानकारी वल्लभी विद्यापीठ के बारे में, जो एंसेंट टाइम में बहुत फेमस हुआ करती थी। 2 विद्यालय, एक थी नालंदा जो मगध राज में हुआ करती थी, और दूसरी वल्लभी जो भावनगर के नज़दीक आई हुई है, और वो गुजरात स्टेट में है। ओके, तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 अभी मैंने आपको नहीं समझाया बिकॉज इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, दैट्स वाई। ओके, सो लर्न दिस लेसन प्रॉपरली एंड MCQ आपको दिए गए हैं नीचे, वो कंप्लीट करना है। ओके।